अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं काफ़ी दिन के बाद दोबारा से व्लॉग जो है वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं किस वजह से व्लॉग नहीं बना सकी वो मैं नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आने वाला होगा उसमें आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप भी करूँगी। और व्लॉग ना बनाने की जो रीज़न है वो सारी की सारी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। बस कुछ थोड़े बहुत मसले मसाइल थे, उसकी वजह से टेंशन थी, तो मैं कोई भी व्लॉग जो है वो नहीं बना सकी। और जी आप बताएं, आप सब लोग कैसे हैं। जिस जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ का वेदर कैसा है। फैसलाबाद में इतनी ज़्यादा गर्मी, जितनी ज़्यादा पिछले दिनों में मौसम अच्छा रहा, खुशगवार रहा, उतनी ही ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। और अगर आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो तब भी आपको स्वेटिंग होती है। और यकीन करें कि मेरा तो बुरा हाल होता है, क्योंकि मुझे गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं, मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन फिर भी जी जो लोग एसी में हैं उनका अच्छा काम चल रहा है। और जो फीमेल्स हैं जिन्होंने बाहर अंदर के काम करने हैं, और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है किचन में काम करने होते हैं, कपड़े वॉश करने, कपड़े प्रेस करने, सफाइयाँ करनियाँ, उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है। क्योंकि उन्हें जब फ्री टाइम मिलना है तब भी जाके उन्होंने मतलब ठंडे ठंडे रूम में बैठना है। उसके अलावा बाकी जो है उनके काम वो सारे के सारे जो होते हैं वो गर्मी में करने वाले होते हैं। लेकिन क्या करें जी, जिस तरह से मर्द हजरात काम करते हैं, सारा दिन घर से बाहर रहते हैं कमाने के लिए, उस तरह फीमेल्स की जो रूटीन होती है उन्होंने वो वाले काम करने होते हैं। तो आज आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जो रूटीन है या जो मैं 2-3 दिन कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती हूँ वो सारे का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मेरा नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग होगा उसमें आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप करेंगे और ब्लॉग ना बनाने की रीज़न्स भी उसमें शेयर करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के आगे ब्लॉग्स जो हैं वो शेयर कर सकूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मज़ा आता है आपके कमेंट्स देख के। और काफ़ी ज़्यादा जो है रेटिंग वो कम हो गई है, क्योंकि मैं कुछ भी व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर सकी उतने रूटीन के साथ जिस तरह से पहले मैं करती थी। लेकिन ये है कि अब आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ करूँ रूटीन के साथ चलने का। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ करने को दिल नहीं करता, बाहर आने जाने को दिल नहीं करता। तो बस कुछ इस तरह की रीज़न्स हैं। बाकी आज की जो मेरी रूटीन है जो पिछली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। ये एक दिन पहले का क्लिप है। हम लोग गए थे डॉक्टर के क्लिनिक, डॉक्टर एजाज अनवर के। हमारे फैमिली डॉक्टर वही हैं। और अम्मी का मंथली चेकअप होता है, क्योंकि बेसिकली मेरी अम्मी उनसे बीपी का ट्रीटमेंट करवा रही हैं और साथ में मतलब ताकत वगैरह की मेडिसिन उन्हें लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। लेकिन ये है कि मंथली या 2 मंथ के बाद उनका चेकअप करवाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो बस ही हम लोग चले गए थे मगरिब के बाद। और जो डॉक्टर हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। आप सिंपल भी चेकअप करवा सकते हैं, और अगर आप जल्दी फ्री होना चाहते हैं तो आप इमरजेंसी भी चेक करवा सकते हैं। तो बस ही हम लोगों ने चेकअप करवाया अम्मी का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक थी। मेडिसिन 1-2 चेंज करनी थी तो वो डॉक्टर ने चेंज कर दी। और फिर उसके बाद हम लोग आगे जी शहरियार आइस पार्क के, क्योंकि वो डॉक्टर एजाज अनवर के क्लिनिक के बिल्कुल ही सामने था। तो मुझे इनकी आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी अम्मी के साथ आती हूँ, बाज़ार आती हूँ या मतलब यहाँ क्लिनिक आती हूँ, तो वापसी पे मेरा यहाँ का चक्कर ज़रूर लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आजकल गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए आइसक्रीम खा के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे इनका टेस्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे चागी की आइसक्रीम भी पसंद है, लेकिन शहरियार वालों की मुझे सबसे बेस्ट लगती है। अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी ये है कि हर जगह की अच्छी होती है। स्वीट क्रीम भी अच्छी है इसके। हमारे पास हमारे घर के पास कौन कंपनी है, उनकी आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मुझे उनकी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर जी हम लोग, मैं और अम्मी, हम लोग पैदल वापस आ गए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। तो हमने कहा कि चलें थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और साथ में फिर हम लोग मतलब घर आ जाएंगे। और घर आके आपको पता है ईशा का टाइम हो गया था। फिर रूटीन के वही काम होते हैं, खाना खाना और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह समेटो और सो जाओ। तो ये जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। और हम लोग नाश्ता करके फ्री हो गए थे। उसके बाद मैंने जो किचन के काम करने वाले थे वो कर लिए थे, और मेरे कपड़े 2-3 दिन के वॉश करने वाले थे, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए दिन में 2 दफ़ा भी कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं। तो 2 दिन के बाद ही माशाल्लाह से कपड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो मैंने जी सबसे पहले कहा कि मैं जो कपड़े हैं उनको वॉश कर लेती, क्योंकि आजकल जो लाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग करना स्टार्ट हो गई है। हमारे एरिया में तो स्पेशली मतलब दिन में 2 से 3 दफ़ा लाइट जो
जो है वो ऑफ़ हो जाती है और उसकी कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। जब उनका दिल करता है तब वो जी लाइट ऑफ़ कर देते हैं और आपके काम जो हैं करने वाले वो इसी तरह से दरमियान में रह जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी-जल्दी से अपने मतलब जो कपड़ों के काम है उसको समेट लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी जो आपी हैं उन्होंने, या हेल्पर आपी हैं, उन्होंने आ जाना था काम करने के लिए। और फिर इस तरह से अगर वॉशिंग मशीन्स वगैरह के काम पड़े हों तो मुझे वो बहुत अजीब सा मैसी मैसी सा काम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे काम हो गए थे और मैं कपड़े फैला के, और यकीन करें आधे घंटे के बाद मेरे सारे के सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो गए थे। बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 2 दिन से कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी है। और यहाँ पे लाके जी मैं कपड़े के सारे तय कर रही थी, क्योंकि उसके बाद अभी मैंने डस्टिंग करनी थी, फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाना था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इनको समेट लेती हूँ, जो प्रेस करने वाले उनको एक साइड पे रख लूँगी और जो प्रेस करने वाले नहीं हैं उनको एक साइड पे तय लगा के रख लूँगी, और फिर उसके बाद जो प्रेसिंग का काम है वो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जी लंच का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडियाँ। वैसे मोस्टली तो खाना जो है वो अम्मी ही बनाती हैं, मतलब सालन जो है वो वही बनाती हैं। रोटियाँ बनाने की ड्यूटी जो होती है वो सिर्फ मेरी होती है, लेकिन ये है कि आज मैंने कहा कि चले मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे मतलब प्याज जो हैं उनको ब्राउन होने के लिए रख दिया था, और जो दूसरी साइड है उस पे मैं मतलब जो भिंडियाँ हैं उनको हल्का सा फ्राई कर रही थी, ताकि उनकी जो एक लेसी है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने जी टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है उनको काट के अलग से रख लिया हुआ था। तो यकीन करें कि वीडियो में कलर इतना अच्छा आ रहा था भिंडियों का, ग्रीन ग्रीन सा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे इतनी ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगती है ग्रीन वेजीज़, आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और वैसे भी मेरा ख़्याल है कि मज़े की लगती हैं ग्रीन वेजीज़ जो होती हैं दूसरी वेजीज़ की निस्बत। लेकिन ये है कि फिर भी आपको पता है कि हर किस्म की सब्ज़ियाँ जो हैं उनको खाना चाहिए। मेरे घर में स्पेशली जो है वो कुछ सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई जाती, क्योंकि 1-2 चीज़ें हैं वो नाना अब्बू को नहीं पसंद होती, दूसरी जो होती है वो भाई लोगों को नहीं पसंद होती। तो हम लोगों को डेली ये बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आज हम लोग क्या बनाएँ, आज हम लोग क्या बनाएँ? क्योंकि अगर जो किसी एक बंदे को चीज़ पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं होती, और फिर अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो फिर हम लोगों को 2-2 सालन बनाने पड़ते हैं, एक उनकी पसंद का, एक उनकी पसंद का। तो बस जी ये है कि जो भिंडियाँ हैं वो बाकी सारे लोग शौक से खा लेते हैं, लेकिन मेरे जो छोटे भाई ज़ुहैब हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो ये स्पेशली उनकी फ़रमाइश पे बनती हैं। भिंडी चिकन भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, और वो भी बनाया जाता है, लेकिन ये है कि आज हम लोग सिंपल जो है वो भिंडियाँ बना रहे थे। और यहाँ पे मैंने भिंडियाँ जो हैं उनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था, और अब उनकी जो वो एक लेस सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और ये हल्की-हल्की सी ना गोल्डन सी हो गई थी। तो फिर मैंने इनकी जो आँच है उसको बंद कर दिया था, और दूसरी साइड पे जो मेरा मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। इसमें मैंने जी कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की, क्योंकि हम लोग स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करते हैं ना। हम लोग मतलब नमक भी कम इस्तेमाल करते हैं और मिर्च भी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने जस्ट इसमें नमक डाला था, और रेड मिर्च ऐड की थी, और हल्दी थी, सब्ज़ मिर्च थी, टमाटर थे, बस यही चीज़ें मैंने ऐड की थी, और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे जी मेरा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से पहले ही भुन चुका था, भिंडियाँ जो है वो मेरी ऑलरेडी फ्राई हो चुकी थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे उन दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना-शाना खाया। यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि हम लोग दुआएँ कर रहे थे कि या अल्लाह बारिश हो जाए। और देखें जी शाम के टाइम आँधी आ गई। हम लोग दुआ बारिश की करते हैं, लेकिन आँधी जाती है, और लेकिन ये है कि एकदम से जिस तरह से वो हवा चली,
इतना इतना अच्छा मौसम हो गया, इतनी ठंडी हवाएँ हवाएँ चल रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में, लाहौर में और काफ़ी सारे एरियाज़ में बारिश जो है वो हो रही है, तो शायद उसकी वजह से इतनी ठंडी हवाएँ चलनी स्टार्ट हो गई थी। मैं छत पे गई थी, वैसे मुझे डस्ट पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि वेदर देखने के लिए और स्पेशली वीडियो के लिए रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता है जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर मौसम देखने आई थी, लेकिन यकीन करें मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, और उसके साथ ही जी अचानक से बारिश आ गई, और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, और साथ में हमारी साथ ही लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ होने की वजह से आपको पता है हर तरफ अंधेरा हो जाता है, और कुछ बादल इतने इतने ज़्यादा गहरे आए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए बिजली कितनी ज़ोरों से चमक रही थी। मुझे स्पेशली बिजली की चमक से और बादलों की गरज से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं गैराज में बैठी हुई थी, क्योंकि टीवी लाउंज जो है उसमें लाइट ऑफ थी, तो काफ़ी ज़्यादा हबस था। बाहिर का मौसम आपको पता है कि अगर अच्छा हो तो रूम्स में इसी तरह का मौसम होता है। देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी, और ये देखें छत हमारी से किस तरह से पानी आ रहा था, और सारी सफाई हो गई थी। इस दफ़ा बारिश के आने के 2 हमें फ़ायदे हुए थे। एक तो ये है कि गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई थी, और सेकंडली हमारी जो छत है उसकी सफाई हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मज़े का हो गया था। यहाँ पे मैंने कहा जी मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ कि कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, और हमारी सीढ़ियों से पानी किस तरह से नीचे की तरफ आ रहा था, क्योंकि हमारी सीढ़ियों का थोड़ा-सा सिस्टम ऐसा है कि हाफ़ छत का पानी जो है वो एक साइड को जाता है, और हाफ़ छत का एक साइड पे आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी छत है, तो बस इसी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, और उसके साथ ही लाइट ऑफ हो गई थी, तो मैं कुछ भी और ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जस्ट मैंने इतने से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड किए, ताकि आप भी वेदर देख लें कितना ज़्यादा अच्छा था। तो जी ये मेरा आज का व्लॉग था, जो कि बिल्कुल छोटा-सा 2-4 दिन का इकट्ठा किया हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।